हम्म। क्या सिलेबस है? मेंस का एक है, एडवांस का एक। हम्म। चलिए सारे बच्चे अपने अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ln एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स ln x4 प्लस e2x। अगर इसका फॉर्मेट मैं पूछूं कि किस फॉर्म में ये लिमिट है, तो ln इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ln इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ln इंफिनिटी और ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो ln यहां पे क्यों डाला है? ln इसलिए डाला है क्योंकि ये लॉग क्या है, टू द बेस e के साथ है। अब इस स्टेप पे देख के ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मैं इसको इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे लेके जा सकता हूं। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। यह लिमिट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वैसे तो भी मैंने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ाए नहीं है, आज पढ़ाने वाला हूं, बट थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को क्लास 11 से होगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट का। ये क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का है, तो बैक एक्सरसाइज में तो पूरा मिक्स दे देते हैं ना, वहां कोई सीक्वेंसिंग नहीं रखी जाती। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसमें log e टू दी पावर x बाहर कॉमन लेने वाला। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा और यहां पे एक्स एक्स स्क्वायर बाई ई एक्स। सिमिलरली log e टू दी पावर 2x कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस x4 बाई e2x। नील समझ में आ रहा है? अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी log a इंटू बी, log a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, log e एक्स प्लस log e 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ई एक्स डिवाइडेड बाई log e log e 2x प्लस log e 1 प्लस x4 e2x। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से, x, और ये log e 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस log e
1 प्लस x4 e2x। जिन्हें नोट करना है वो नोट कर लीजिए यहां तक, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। जिन्हें नोट करना है नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा मैं। अब मैं यहां से अगर x कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग e 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 2 प्लस लॉग 1 प्लस x4 एक्स कैंसिल कर दिया, लेकिन यहां नीचे में आ जाएगा मेरा क्या, x, ठीक है, और यहां पे भी आ जाएगा मेरा x। सर डिनोमिनेटर में x टू की पावर 4 डिवाइडेड बाय e टू की पावर 2x होगा। थैंक यू। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस लॉग e 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये जो x है इसको यहां पे रहने दिया, डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 प्लस x4 e2x डिवाइडेड बाई x। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब एक बात बताइए, हमारा एज x टेंस टू इंफिनिटी है, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ई टू दी पावर x की वैल्यू किस वैल्यू के तरफ जाएगी, किस वैल्यू के तरफ जाएगी, ये थोड़ा मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से। सर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कैसे? सर एक्स स्क्वायर एक इन्फिनिटी बनेगा, बहुत बड़ा इन्फिनिटी, और e की पावर x इन्फिनिटी बनेगा, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी है। मतलब यहां पे एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई एक्स और x टू दी पावर 4 ई एक्स किस तरफ निकल के जाएगा, ठीक है, ये डिस्कशन का पॉइंट है, तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे ओके हैं? कुणाल ओके है बात? ध्रुव ओके? चलो अब मैं यहां पे एक अलग से लिमिट लेता हूं, सिखाने के लिए ले रहा हूं। ये तुम लोग जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे ना तो इतना सारा लिखना नहीं है, ये तो अभी सीखने का प्रोसेस है, इसीलिए ये सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं। चलो मैं लेता हूं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी
एक्स एक्स स्क्वायर ई एक्स। क्या मैंने आप लोगों को बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मैंने सॉल्विंग लिमिट के लिए बताया था, उसमें बहुत सारी टेक्निक बताए थे। उसमें एक था एल हॉस्पिटल रूल, है ना। उसमें हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का अलग से चलता है, डिनोमिनेटर का अलग से चलता है, कोसेंट रूल नहीं लगाते। तो यहां देखिए, अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी। तो एलएच रूल का एक रूल है कि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट वाले क्वेश्चन में ही हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो आ रहा है, ये आ जाएगा मेरा 2x और ये EX ही रहेगा। अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। फिर लगाएंगे 2/EX, और इस स्टेज में हम लिमिट को इंप्लीमेंट कर देंगे। आकांक्षा, लिमिट को जब इस स्टेज में इंप्लीमेंट करेंगे तो 2/EX की वैल्यू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पे ध्रुव कितना आएगा? कितना आएगा ध्रुव? टू ई इंफिनिटी, ध्रुव कितना आएगा इसका वैल्यू? 0। तो ये जो मेरा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी लगा हुआ है, ये x टेंस टू इंफिनिटी जब यहां पे ऑपरेट हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू कहां जा रही होगी? 0 के तरफ। इसकी वैल्यू कहां जा रही होगी? 0 के तरफ। तो ये क्या बन गया? log 1 बन गया, और ये भी क्या बन गया? log 1। log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये मेरा ये पूरा का पूरा पोर्शन टेंडिंग टू क्या हो गया? 0। और ये पूरा का पूरा पोर्शन टेंडिंग टू क्या हो गया? 0। मैं यहां पे इतना बता के रुक गया हूं। किसी भी बच्चे को कोई भी डिस्कशन करना है तो आप कर सकते हैं, कोई स्टेप कुछ भी आप पूछिए। हमारा आंसर यहां पे क्या आ रहा है? 1/2, क्योंकि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ये जो क्वांटिटी है ये 0 बन गया, कैसे? वो मैंने एलएच रूल से समझा दिया। तो ये 0 हो गया। log 1 क्या बन गया मेरा? 0/इंफिनिटी, और ये 0/इंफिनिटी। तो ये 0 हो गया, 1/2 आंसर आ गया। विनायक, क्लियर है क्या? नोट कर सकते हैं आप लोग? आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी नोट करिए, हमें सिलेबस को थोड़ा स्पीड भी देना है। ठीक है, रिकॉर्ड हो चुका है, आप अपना बाद में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 -x स्क्वायर अपॉन sin 2πx। देखो,
मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाया था कि इफ x टेंडिंग टू 0 देन sin x कैन बी रिप्लेस्ड बाई x। ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ये इस अप्रोक्सीमेशन का रीजन पता है क्या है? ये क्या है? x। दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। दिस इज नथिंग बट x एंड sin x जो है इट इज लाइक दिस। तो देखो जीरो के करीब जो है वो दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे ऐसे जुड़े हुए हैं। तो 0 के करीब में अगर मैं sin x को x लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रिप्लेस कर दे सकता हूं। एक बच्चा बोला सर sin 2π को भी x लिख दूंगा। अच्छा, ऐसा कैसे लिख दोगे? क्योंकि सर ये भी तो 0 हो रहा है, तो आप जहां पे x 0 हो रहा है वहां पे आप उसको sin x को x लिख दे रहे हैं। तो सर यहाँ पे भी 0 हो रहा है तो मैं 2π को x लिख दूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखो इस 1 को जब मैं यहां लगाऊंगा तो ये sin 2π बन रहा है। दिस एंगल is not tending to 0. This angle is not tending to 0. कब? As x tending to 1 ये नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें मैं क्या टेक्निक लगा रहा हूं। 1 इसको तो पहले ऐसे लिख लेते हैं। साइन थीटा को sin 2π माइनस थीटा लिखा जा सकता है विथ ए माइनस साइन, है या ना? sin 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और इस माइनस को यहां ये हो गया माइनस। अब जरा x यहां 1 लगा के देखो तो साइन के सामने जो एंगल आ रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, मेरा काम बन गया। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब मैं साइन थीटा को थीटा लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एंगल टेंडिंग टू 0 है। x इक्वल टू 1 लगा रहा हूं तो यहां पे क्या बन रहा है? 0। तो साइन x को x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे इसको क्या किससे रिप्लेस करेंगे? 2π माइनस 2π x से। विनायक समझ में आ रहा है बात? हाँ, माइनस 2πx क्यों ये लिया हो एक बार जरा बताइए। क्योंकि साइन थीटा को साइन 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं विथ ए माइनस साइन। तो ये मेरा कहाँ है? ये साइन थीटा टाइप का है ना? तो इसको मैं साइन 2π माइनस थीटा जैसा लिख रहा हूं। और इससे फायदा क्या हो रहा है कि मेरा ये जो एंगल है ये टेंडिंग टू 0 बन जा रहा है। सिद्धि नोट कर रही है इसीलिए उसको डाउट आ रहा है। x टेंडिंग टू 1 से कोई लेना देना नहीं है दोस्त, याद रखना। देखो फिर से और समझाता हूं। लिमिट x टेंस टू 2 साइन x माइनस 2। यहां क्या x टेंडिंग टू 0 है? नहीं है ना? तब भी तुम इसको लिख सकते हो x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली एंगल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना? मैं भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन में परेशान होता था जब मैं सॉल्व करता था ना अपने टाइम में। तो अरे ये कैसे हो गया? फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा एक्चुअली साइन के सामने जो एंगल आना चाहिए ना दैट शुड बी 0। इफेक्टिवली लिमिट अप्लाई करने पे 0 आना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पे क्या बन रहा है? 0।
तो ये क्या हो गया, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 2 पाई यहां से उठा लिया मैंने, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स। देखो यही वो बदमाश है जो ऊपर और नीचे को 0 0 बना रहा था, है ना, हाँ है ना। वायरस निकाल के उसको एंटी वायरस पिला देते हैं, खत्म। उसके बाद देखो मामला एकदम शांत हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ 1 लगाएंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 कट के हमारा -1/पाई आ जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। सर मैंने उस मेथड से किया है जो हम लोग 11th में पढ़ा था ना हमने, हाँ, एच वाले मेथड से, एच से रिप्लेस कर देते एच से, हैं। मतलब जैसे मैंने हाँ 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 समझ गया। x हम्म, h x -1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, उससे सेम आंसर है। हाँ हाँ ठीक है, सर मैंने इस क्वेश्चन को एन हॉस्पिटल से यूज क्या किया, बात। एन हॉस्पिटल से किया क्योंकि 0/0 फॉर्म है। एकदम बिल्कुल, एकदम चुटकियों में हो जाएगा, बिल्कुल। एल हॉस्पिटल ना बेटा, एग्जाम के लिए हमें उसे बचा के रखना चाहिए, अदरवाइज वो ना हमारे थिंकिंग कैपेबिलिटी को थोड़ा सा डाउन करता है। वैसे आंसर तो बहुत तेजी से आता है उसमें। आकांक्षा तुम्हारा और कौन सा डाउट था? 26। अच्छा आता हूं आता हूं आता हूं। आगे चलते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 27 नंबर है, फिर आएंगे 26 पे। n टेंस टू इंफिनिटी n² x टू दी पावर 1/n माइनस x टू दी पावर 1/n प्लस 1 x ग्रेटर देन 0 है और इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या महसूस हो रहा है? कोई बच्चा कहेगा कि सर रेशनलाइज कर लें। कैसे कर लोगे यार रेशनलाइज? कैसे कर लोगे? इस क्वेश्चन को देख के ये आइडिया लग रहा है कि हमें कुछ अंदर से बाहर कुछ कॉमन निकाल के लेके आना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n² x टू दी पावर 1/n प्लस 1 अगर कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/n माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n² x टू दी पावर 1/n प्लस 1, ये क्या बना लेगा, x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n² x टू दी पावर 1/n प्लस 1 x टू दी पावर 1/n इंटू n प्लस 1 माइनस 1, ये बच रहा है। अब यहां पे ना, यहां पे एक बहुत शानदार टेक्निक है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू
x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू log a टू दी बेस e, log a टू दी बेस e। a क्या है? a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, x टेंडिंग टू 0 है, तो a के ऊपर जो पावर है वो कितना है? 0 है ना? और वो डिवाइड भी किससे हो रहा है? 0 से। यहां पे देखिए वो जो a है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। क्वेश्चन में मुझे a के जगह पे x लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये x की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? तो इसको सोच के चलिए कि ये a जैसा है, a का पावर ये n क्या है? टेंडिंग टू, तो यहां जब इंफिनिटी लगाइएगा तो 1 बाई इंफिनिटी क्या बनेगा? 0 ही तो बनेगा। तो a का पावर 0 का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जैसे वहां पे बना हुआ है। अब एक बच्चा बोला कि सर वहां तो लिमिट x टेंस टू 0 है ना, वहां तो लिमिट x टेंस टू 0 है, यहां सर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है। तो मैंने उसे सिखाया कि देखो ये इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a का पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 1 बाई एक्स इज ऑल्सो log e टू दी बेस a। सेम आंसर आएगा। हमें मतलब किस चीज से है? हमें मतलब ये है कि a के ऊपर जो पावर है दैट शुड बी टेंडिंग टू 0, और जो पावर ऊपर में है ना वही पावर नीचे में डिवाइड करना चाहिए, बस इतना से मतलब है। तो यहां जो x का पावर ऊपर में है ये टेंडिंग टू 0 है, बट थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ये डिवाइड नहीं कर रहा है, n इंटू एन प्लस 1, ये वाला चीज मिसिंग है। तो मैंने कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया? n इंटू एन प्लस 1 कर दिया, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए ये n, और यहां से जब n बाहर निकालेंगे, ये वाला जब n बाहर निकलेगा, ये वाला n, तो क्या बन जाएगा? n स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? जो बच्चा नोट कर रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा इस n से। ठीक है, बाकी देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एग्जैक्ट उसी में बन गया कि नहीं बन गया? x का पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? log x टू दी बेस e। ये जो घेरा में मैंने बंद कर रखा है, घेरा में ये क्या आ जाएगा? log x टू दी बेस e। ये 1 प्लस 1 बाई n क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, नीचे में मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो मल्टीप्लाई में है ना। लिमिट लगाएंगे तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगी? ये 0, लेकिन ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा मेरा? x टू दी पावर 0, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो x टू दी पावर 0 0, सॉरी x टू दी पावर 0 1, तो ये 1 हो गया। ये पूरा नीचे में भी सारा सेट हो गया, बस ये चीज इवेल्युएट होके आ गया मेरा log ex, है ना। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमें लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान उसको रीसेट भी करना होगा, क्वेश्चन को ही रीसेट करना होगा। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम रीसेट ही तो कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्या कर रहे हैं? ये सब जो नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब क्या कर रहे हैं? जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको हम बदलते जा रहे हैं, लाइक कि हमारा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। नोट कर सकते हैं। हाँ आएंगे। ध्रुव समझ में आया क्या?
ध्रुव, बैंगलोर का टेम्परेचर कितना चल रहा है? सर अभी तो 25 से 35 हो रहा है। 25 से 35 हो रहा है? आफ्टरनून में 35 हो रहा है। यार हम लोग इधर 47 पे बैठे हुए हैं, तुम 35 पे हो। बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू 3 टू द पावर n x माइनस 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3n इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमसे x का रेंज पूछ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को देख के एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर में 1 चाहिए। वहां देखो लिमिट में जो आंसर आ रहा है ऊपर में 1 है और नीचे में 3, तो ऊपर में 1 लाने के लिए मैंने n इंटू 3 टू दी पावर n को सीधे सीधे कॉमन ले लिया, ऊपर से कॉमन ले लिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से भी कॉमन निकालना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये टेंडिंग टू, ये अपने आप में ही इन्फिनिटी को जा रहा है, हाँ या ना। तो मैं नीचे से भी n इंटू 3 टू दी पावर n को कॉमन ले रहा हूं। तो टर्म वाइज देखो, टर्म वाइज इस टर्म में क्या है, n है, लेकिन 3 टू दी पावर n नहीं है इसमें। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2 का पावर n, लेकिन 3 टू दी पावर n नहीं है इसमें और जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो ये और ये मल्टीप्लाई होके यही बनेगा ना, यही बनेगा। यहां पे क्या है, n है और 3 का पावर n भी है, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। n भी और 3 का पावर n भी है, माइनस यहां पे 3 का पावर n 1/n बचेगा। ठीक है, इसको कट कर दिया, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मुझे आंसर चाहिए 1/3, मतलब ये चाहिए आंसर, मतलब इसको मुझे 0 करवाना है, इसको 0 करवाना है। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर इंफिनिटी 0 कब होगा, जब ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। -1 से 1 के बीच के वैल्यू के पावर को बढ़ाएंगे 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 तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शनल होगा तो उसका पावर इंफिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ,
ये वाला रेंज में भी नहीं समझ में आया माइनस। ये देखो, अगर मैं 2 का पावर इंफिनिटी कहूं तो क्या आएगा? इंफिनिटी। 3 का पावर इंफिनिटी। लेकिन 1/2 का पावर इंफिनिटी कहूं तो ये क्या आएगा? 2/5 का पावर इंफिनिटी क्या आएगा? मतलब फ्रैक्शनल होना चाहिए। अच्छा, यही चीज अगर मैं निगेटिव में बोलूं, -1/2 का पावर इंफिनिटी क्या आएगा? 0, है ना? क्योंकि -1/2 -1/2 मल्टीप्लाई तो -1/8 या ऐसे 16 32 ऐसे होता जाएगा ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, -2 का पावर इंफिनिटी तो हमें पता भी नहीं है कि ये प्लस इंफिनिटी होगा कि माइनस इंफिनिटी होगा, पता भी नहीं है, तो हटा दो इसको। तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल होनी चाहिए, ये बात हो गई। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो -3 और 2 ऐड कर दिया तो -1। तो x की वैल्यू -1 से 5 के बीच में आ गई। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। हम्म फर्क है उसमें, कोई बात नहीं, यही है, यही होगा। वो 2 से 5 इसलिए ले रहे हैं कि वो इसे 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे 1/2 ऐसे करते जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहे प्लस हो या माइनस हो, 0 के नजदीक ही तो जाएगा। 0 के नजदीक ही तो चला जाएगा। हमारे पास एक 0 माइनस का मतलब क्या होता है? 0 के नजदीक निगेटिव वाला 0, और 0 प्लस का मतलब क्या होता है? 0 के नजदीक पॉजिटिव वाला 0। तो दोनों चीजें तो हमारे पास होती ही हैं। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद या तो प्लस 0 बने या -0 बने, 0 के नजदीक ही तो जाएगा। आगे चलते हैं। 25 में इसको शॉर्ट में बताता हूं। देखो बेटा, ये तेजवीर, ये तुम्हारा डाउट है ना? √x कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बचेगा, और इधर जो भी पावर मिलेगा मुझे वो नीचे में आएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 पावर हम बाहर कॉमन ले रहे हैं और उसके पास क्या है? 1/3। तो जब 1/3 में से 1/2 घटेगा, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं, तो x के ऊपर क्या निगेटिव पावर आएगा ना, -1/6, है कि नहीं? है ना? तेजवीर, समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे x का पावर 1/6 नीचे में आएगा। वैसे ही
4 अपॉन, यहां भी x का पावर समथिंग नीचे में आएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा। और दूसरे वाले में डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, √2 माइनस 3/x और 1 अपॉन समथिंग नीचे में बनेगा ना, क्योंकि यहां पे भी जो है वो कैसा हमारा पावर है, यहां पे कैसा पावर है हमारा, रूट अंडर क्यूब रूट पावर है ना, क्यूब रूट पावर है। तो यहां, हाँ तो उसको रूट है, हम्म, इसको 1/2 का एक्सपोनेंट ले लिया, 1/3 ले लिया, वैसे आंसर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 3 है, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा जो पावर लेफ्ट आउट होगा वो नीचे में बचेगा ना, क्योंकि क्यूब रूट है और स्क्वायर रूट है। वैसे ही इसको आगे लेके चलते जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और बचा क्या, 2/√2, तो ये √2। किसी और बच्चे का कोई डाउट है क्या अभी बचा हुआ? तो 33 है। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी x स्क्वायर tan इनवर्स नहीं है, tan 1/x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। लेट x इक्वल टू माइनस टी, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस tan 1/t डिवाइडेड बाई 8t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन आया ये करने के बाद। आज हमारा लिमिट का दूसरा क्लास है। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये आया, ये क्या बन जाएगा मेरा फिर, टी स्क्वायर इंटू माइनस 1/t। क्यों? क्योंकि मैंने ये सिखाया है ना कि जब x टेंस टू 0 हो tan x को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं x से। तो यहां 1/t 0 है ना, क्योंकि t टेंस टू इंफिनिटी है, तो 1/t टेंडिंग टू 0 है, तो इसको 1/t लिख सकते हैं, है ना। और यहां से टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो t बन के बाहर आएगा, तो ये 8 माइनस 7/t प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट है ना, तो क्या आ जाएगा 1/-2√2। किसी बच्चे का कुछ और डाउट है? कॉस और तो उससे नहीं होता ना x। कॉस का देखो, ये है ना कॉस का, और एक्स ये है, कहाँ 0 पे, क्या दोनों आपस में सटे हुए हैं? नहीं है ना। लिमिट के होमवर्क में किसी और का कुछ कोई डाउट तो नहीं है? रुद्रांश कोई डाउट? ठीक है, चलो तो आज हमारे पास आधा घंटा टाइम बचा है और हम आगे का काम करते हैं।
ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2012 में आया था। इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x² प्लस 1 बाई x प्लस 1 माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, देन a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, नोट नहीं करना है, सीखना है। ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। पॉलिनोमियल ऊपर में, पॉलिनोमियल नीचे में। जीरो आंसर इन्फिनिटी में कब आता है? जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज हायर देन द न्यूमरेटर। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है दोस्त? यहाँ पे 1 है। तो ऊपर में इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, हाँ या ना। अब इस पे काम करना शुरू करते हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? -a। किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा तो 3 बार पूछ सकता है, पूरा फ्रीडम है। बस यहां पे नहीं समझने का सिर्फ एक रीजन होगा कि आपका मेरे आवाज और मेरे पेन से कनेक्टिविटी टूट गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं जहां बोल रहा हूं कान वहीं पे होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं यहां पे, और यहां पे मत देखना, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट मेरा ये हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? -a और -b। कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा मुझे? -b। कैलकुलेशन में कुछ एरर होगा तो बता दिया करिएगा, ठीक है। अब मुझे x² को यहां गायब करना है, गायब, क्योंकि मुझे इसका डिग्री ज्यादा रखना है ना। तो मुझे a की वैल्यू 1 कर देनी होगी, गायब हो गया। मुझे x को भी गायब करना होगा, तो ये a की वैल्यू 1 है तो ये -1 है, तो b की वैल्यू -1 करनी होगी, तो वो भी गायब हो गया, ठीक है। तो काम तो हो गया, आ तो गया मेरा बात। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 करेंगे तो ये भी गायब हो गया और ये भी गायब हो गया। बचा क्या मेरा? -b बटा x प्लस 1, और -b मतलब 1 बाई x प्लस 1, और लिमिट लगाएंगे x टेंस टू इंफिनिटी, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिए। कौन बोला? ये वाला बोलने के लिए मना किया है कि नहीं? विनायक इस तरह का सवाल पूछने के लिए मना किया है ना? विनायक, मैंने क्या रूल बनाया है क्लास में? इंस्टेंटली वहीं पे रोको। तेजवीर, ये रूल है कि नहीं है? नील, पता है क्या रूल है? तुम अभी दूसरी क्लास है, रूल नोट कर लो। जिस स्टेप पे नहीं समझ में आया ना, वहीं पे रोकना है, एकदम वहीं पे। सर रुक जाइए, तुरंत बोल देना है। मैं इधर घूम के लिख रहा हूं ना, तुरंत बोल देना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने सारा खत्म कर दिया, सर नहीं आया, एक बार फिर से। तो नील देखो, मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। ये एलसीएम ले लिया, ऐसे बना दिया। बताओ, ये दूसरा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्लियर है क्या नील? ये एलसीएम ले लिया ना, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरे में एलसीएम आ गया। देखो ये है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 1। तो ऊपर में जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो 0 डिग्री का होना चाहिए, और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट नंबर, हाँ या ना? कांस्टेंट। तो मैंने अब इसको जरा सॉल्व किया। देखो, अब मैं आएगा तीसरे स्टेप में, सॉल्व किया तो x² का कोएफिशिएंट क्या क्या निकल रहा है? देखो ये आ रहा है। मैंने इसको सॉल्व किया ना, तो ये बन के आया। ये
सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे ऊपर में कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो मुझे एक्स स्क्वायर को गायब करना होगा, तो ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर गायब। मुझे एक्स को भी गायब करना होगा तो बी की वैल्यू -1 रख देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है, तो इसे गायब करने के लिए बी की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये भी गायब। सिर्फ बचा क्या, ये बी बचा और डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। इवैल्यूएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1 का पावर n-1 साइन पाई, पाई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है n² प्लस n/2 प्लस 1, और यहां पे बोला गया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन नोट करने के बाद मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। साइन थीटा को मैं साइन n π-θ लिख सकता हूं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब n की वैल्यू ऑड नंबर हो, ऑड इंटीजर हो। जैसे साइन, अनन्या समझ में आ रहा है, साइन 3π-θ, साइन 5π-θ। मैं साइन थीटा को ऐसा तभी लिख सकता हूं जब n ऑड इंटीजर हो, है ना। जब n इवन इंटीजर हो, इफ n इज इवन, तो मुझे साइन n थीटा माइनस थीटा से n π-θ को एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। कैसे, तो देख तो लीजिए। साइन 2π-θ क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब वो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो साइन थीटा होगा। अगर मैं साइन 4π-θ लिखता हूं, ये फिर से माइनस साइन थीटा है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो साइन थीटा होगा। ठीक है, मतलब अगर n यहां पे इवन नंबर है तो माइनस साइन आना चाहिए, n अगर ऑड नंबर है तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि साइन थीटा को मैं -1 का पावर n-1 साइन n π-θ लिख सकता हूं, साइन n π-θ। अब जरा आप n को ऑड नंबर रख लीजिए, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इवन, ये माइनस गायब हो जाएगा, तो ये चुपचाप हो जाएगा साइन n π-θ इज साइन थीटा। n को आप कोई भी ऑड नंबर रख लीजिए, 3π-θ साइन 3π-θ इज साइन थीटा, और 3 रखिएगा यहाँ, 3 -1 करिएगा 2, ये 1 गायब हो जाएगा। लेकिन इवन रखिएगा तो ये ऑड हो जाएगा और ये माइनस साइन जनरेट कर देगा। ठीक है, ये पूरा कहानी समझ गए।
उसी हिसाब से मैं इस लिमिट का अगला जो स्टेप है वो लिख रहा हूं, और वो स्टेप है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1 का पावर n -1 -1 का पावर n -1 साइन n पाई माइनस थीटा। रुद्रांश कोई डाउट? नहीं सर, कोई doubt और ये n-1 और n-1 ये दोनों मिल जाएगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये है ना। ये -1 और -1 बेस सेम है और ये n-1 प्लस n-1 करेंगे तो 2n-2 ये इवन नंबर हो गया, तो ये -1 क्या हो जाएगा, गायब। तो ये पोर्शन जो है मेरा क्या रिटर्न में मिल जाएगा मुझे, 1, खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने दूसरा स्टेप लिखा। तीसरा स्टेप जो मुझे मिलेगा इस क्वेश्चन का वो मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन n पाई माइनस पाई रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। ये मेरा तीसरा स्टेप मिलेगा। अनन्या मिलेगा ये, कोई डाउट है? अब मैंने ये फॉर्मूला सिखाया था ना, प्रॉपर्टी सिखाई थी, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ g ऑफ x है, तो मैं f को बाहर लेके लिमिट को अंदर ले लूं, ये सिखाया था। मैं इस लिमिट को साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं कि भाई साइन तुम बाहर आ जाओ, और मैंने पाई को भी बाहर बुला लिया कि तुम भी बाहर आ जाओ, पाई पाई बाहर आ जाओ, तो साइन ये वाला पाई बाहर आ गया। ये मल्टीप्लाई में है, ये एंगल है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं समझ लेना कि ये साइन पाई हो गया। अरे ये कुछ इस तरीके का है भाई, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। n लिमिट अंदर ले रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n माइनस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। अब एक बच्चा पता है क्या बोला, बोला सर अब तो मैं समझ गया कि आप जो है वो ये लिमिट को ही सॉल्व करने वाले हैं और इसको रेशनलाइज करिएगा पहले और उसके बाद काटा पीटी कुछ करिएगा। सर बिना पेन उठाए मैं इसका आंसर बता सकता हूं। मैंने पूछा कैसे, तो सर करना क्या है, प्लस वाले के साथ करेंगे उधर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा सर, ये कटिंग हो जाएगा, तो ये सर 1/2 यहाँ पे बनेगा मेरा साइन π/2। सर इसका आंसर 1/2 साइन π/2 और नीचे में भी 2 आएगा, तो साइन π/4 विथ माइनस साइन, तो कुछ माइनस साइन π/4 निकल के आएगा। एनीवे थोड़ा सा वो ज्यादा ये हो गया। ये स्टेप सभी को क्लियर है, सारे बच्चों को हमारे, है ना। सिद्धि क्लियर है क्या? हाँ, यहां तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नोट करिए फिर मैं ऊपर वाला मिटा दूंगा। क्या बोल रहे हैं? क्यों?
ठीक है, अब बेटा इसमें सारे बच्चे लिमिट निकाल के मुझे आंसर बता दो तो कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है। इस लिमिट की वैल्यू सारे बच्चे कैलकुलेट करो। किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं, इसलिए कोई बैठा नहीं रहेगा। किसी से भी पूछ लूंगा। नील डाउट आएगा तो पूछना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n माइनस n स्क्वायर माइनस n बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n बाई टू प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। माइनस n बाई टू माइनस 1 और यहां से n कॉमन उठाएंगे तो ये 1 प्लस यहां से n बाहर निकलेगा, n स्क्वायर बाहर निकलेगा, n स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा तो n बन के बाहर निकलेगा और यहां बचेगा क्या 1, और वो जो 1 n है वो भी कॉमन आ चुका है बाहर, प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बच रहा है मेरा, ऊपर कॉमन ले लेते हैं, रुक जाओ कैंसिल नहीं करते हैं। ऊपर में से भी n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, माइनस 1 बाई टू माइनस 1 बाई n। ऊपर में यहां से n कॉमन ले लिया ऊपर में से भी,
तो ये जो n ऊपर में आया है ना कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये बच क्या जाएगा -1/2, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। -1/2 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस ये वाला 1 2 बचेगा, तो ये -1/4 बच जाएगा। तो साइन को क्या देखने को मिलेगा -1/4, तो ये हो जाएगा -sin π/4, ये आंसर आ जाएगा। पाँच मिनट। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos पाई रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n, cos पाई n स्क्वायर प्लस n। अब एक बच्चा पता है क्या बोला, बोला कि सर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने साइन थीटा को n पाई माइनस थीटा लिखा था, और आपका मकसद ये था कि साइन को बाहर रखिए और लिमिट को अंदर घुसा देना था। तो सर इस वाले क्वेश्चन में भी क्या आप वही करेंगे? मैंने बोला हाँ वही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना। मैं रखूंगा कॉस को बाहर और इस लिमिट को अंदर घुसाऊंगा, बट उसके लिए मुझे इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिफरेंस के फॉर्म में। तो एक बात बताओ, इसको मैं कॉस n पाई माइनस थीटा लिख दूं तो कॉस n पाई माइनस ये थीटा है, ये पूरा का पूरा क्या है थीटा है, तो n पाई माइनस थीटा लिख दूं तो फिर से बात आ जाएगी कि अगर कॉस ऑड नंबर n ऑड नंबर है तो माइनस कॉस थीटा होगा, और अगर n इवन नंबर है तो प्लस कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, बट कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। मतलब अगर n ऑड नंबर है तो माइनस साइन बाहर चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने -1 का पावर n पकड़ लिया। अब ये दे देगा, अगर ऑड रहेगा तो माइनस आ जाएगा, इवन रहेगा तो गायब हो जाएगा। और मेरा लिमिट क्या लगा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब ये क्या हो गया, -1 का पावर n कॉस, और लिमिट को अंदर ले लिया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, पाई को भी बाहर रख लिया, और ये हो गया n माइनस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n। अब इस पे लगाइए लिमिट और मुझे बताइए कि क्या वैल्यू आएगी। मैं भी करता हूं, आप लोग भी करिए, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूं और आप भी करिए, मुझसे जल्दी आपको करना है। इसका प्लस वाले के साथ करेंगे a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, और ये n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n, क्योंकि इसके प्लस वाले से ऊपर नीचे करेंगे ये कैंसिल हो गया, और फिर ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस n, यहां से n उठाएंगे तो 1 प्लस
1+1/n, ये n कट गया तो ये क्या आ गया, ऊपर में -1 और नीचे में 1+1 2, तो -1/2, -1/2 यहाँ पे आ रहा है। -1 का पावर n cos पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, -1/2 cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे n कुछ भी रहो भाई, 0 से मल्टीप्लाई होके तुम होना है 0। तेजवीर समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। नील समझ में आई बात? झूठ नहीं बोलना है। सभी बच्चों को आ गया समझ में? आकांक्षा, ध्रुव, हाँ सर। अच्छा एक चीज मुझे और पूछना है तुम लोगों से कि आप लोगों की लेट नाइट क्लास किस दिन चलती है, मतलब सारे बच्चे किस टाइम के बाद फ्री रहते हैं रात को? लेट में किसकी क्लास सबसे ज्यादा लेट चलती है? और मेरी फिजिक्स की क्लास होती है। हाँ तुम्हारा तो आइडिया है। तुम्हारे अलावा और किसी बच्चे की रात को 10:30 तक कोई क्लास चल रही होती है क्या कभी किसी भी वीकडे में? सारे बच्चे फ्री हैं 10:30, सारे बच्चे फ्री हैं। इसका मतलब अगर मुझे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रखना है 2 घंटे की या 1.5 घंटे की, तो मैं ऑनलाइन में 10:30 से 12 रख सकता हूं, सो दैट कि मैं अपने सिलेबस को थोड़ा स्पेस दे सकूं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों से पूछूंगा नहीं, मैं वीकडे में अपने शेड्यूल को देखते हुए एक दिन एक्स्ट्रा क्लास रखने वाला हूं। ये जो 3 दिन है ना, इसके अलावा एक दिन और स्टार्ट हो जाएगा और ये कंटिन्यूएशन में चलेगा पूरे साल। ठीक है, बट ये शाम को बता दोगे ना? हाँ वो बता दूंगा। वो शाम को नहीं, वो मैं एक दिन पहले बता दूंगा। जैसे अगर मुझे कल लेना है ना रात को क्लास, तो मैं आज ही बता दूंगा। ठीक है, अब उसमें कोई बच्चा बदमाशी मत करना कि सर मुझे सोना है या फिर मुझे बाहर जाना है। हाँ सर थर्सडे को मत रखना, लाइक इस वीक और नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम है तो क्लास उसके बाद पढ़ना। अरे बेटा, 1.5 घंटे की क्लास से क्या होता है?